जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं इस वीडियो में बात करता हूं। पहला है जेसीओज की पे एंड पेंशन की अपील जो है, हियरिंग है 31 जनवरी को। आगे मैं उसके अंदर डाल रखा हूं। इसमें अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो सभी जेसीओज की पेंशन 1,000 से 3,000 तक बढ़ सकती है। तनख्वाह बढ़ेगी वो तो पेंशन भी बढ़ेगी। ये रिटायर जेसीओज का ही अपील की हुई है न्यायालय में। एआईसीपी के आंकड़े हुए जारी डीएडीआर में हो सकती है 3% की बढ़ोतरी। पेंशन में भेदभाव होगा खत्म। 2000 से पहले और बाद वालों के बारे में है ये, आपको आगे जाके समझेंगे। 65 साल की उम्र से ही पेंशन में हो बढ़ोतरी, संसदीय समिति की रिपोर्ट है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपके पास में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एक दो जेसीओ साहब ने, एक ही जेसीओ साहब थे, उन्होंने कमेंट किया था कि साहब जो है जेसीओज तो 1947 से गजेटेड ऑफिसर है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या है 2011 में किसी आरटीआई की रिपोर्ट के जवाब में ये बता दिया गया था कि जेसीओ जो है कमीशन अधिकारी नहीं है, जेसीओ जो है गजेटेड ऑफिसर नहीं है। तो अब जो है ये इसी के लिए मैं आपके पास में ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो है इसमें लगा रहा हूँ, वो आप पढ़ लेंगे, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी के लिए ये वीडियो बन रहे हैं कि भाई अभी जो सेना ने इसको, और सेना ने भी सही किया होगा, क्योंकि जेसीओज की पेंशन बढ़ नहीं रही है। तो इसके आधार पर पे कमीशन आउट होने वाला है, और सेना ने ये डिक्लेयर किया होगा भाई जेसीओ एक कमीशन अधिकारी है और कमीशन अधिकारी के तौर पर ही उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। और इसी के लिए न्यायालय में रिपोर्ट किया है। तो अगर इस प्रकार से हो जाता है, अगर ये फैसला हो जाता है, तो सभी जेसीओज नायब सूबेदार मेजर को गजेटेड ऑफिसर माना गया है। अब गजेटेड ऑफिसर की पे एंड अलाउंसेस, तनख्वाह तथा भत्तों के लिए माननीय न्यायालय में अपील की गई है। अगर फैसला पक्ष में आता है तो नायब सूबेदार को 4600 का ग्रेड मिलेगा, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर जो है, सेकंड ग्रेड गजेटेड ऑफिसर जो होता है क्लास 2, ये जो गजेटेड ऑफिसर जो होता है, यहाँ पर लेक्चरर जो वगैरह होते हैं, तो उनको 4600 का ग्रेड मिलता है। 4800 का भी है, 4600 का भी है। तो कम से कम 4600 की जब नायब सूबेदार की होगी तो सूबेदार को फिर 4800 का ग्रेड देना पड़ेगा, जो भी सूबेदार मेजर का है। और फिर जब सूबेदार को 4800 का ग्रेड मिलेगा तो जरूरी बात है कि सूबेदार मेजर को 5400 का ग्रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके अनुसार जो बेसिक पे भी बढ़ेगी और पेंशन भी बढ़ेगी। सभी जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर की पे मिलेगी तो नायब सूबेदार लेवल 6 से लेवल 7 में जाएंगे। और जब नायब सूबेदार लेवल 7 में जाएंगे तो सूबेदार साहब जो लेवल 7 से लेवल 8 में जाएंगे। और जब सूबेदार साहब लेवल 7 से 8 में चले जाएंगे तो सूबेदार मेजर सूबेदार मेजर साहब भी जो है लेवल 8 से 9 में जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी जेसीओज की पे एंड पेंशन की काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए अपील की गई है। अगर अपील की सुनाई जो है वो है, देखो अभी ये अपील की हुई है नायब सूबेदार गगन बेहरी साहब ने, और अदर्स है, ये उसके बारे में पूरा है इस डिटेल। और ये इनकी 3/1 को सुनाई थी। अब जो है डेट दे दी गई है, ये डेट दे दी गई है। अभी देखो ये जो है 31 जनवरी जो डेट दी गई है अभी, 31 जनवरी 2025। ठीक है जी। अब जो है मैं ये जो साहब ने कमेंट किया था उनके लिए मैं ये डाल रहा हूँ कि भाई जो है ये चीज़ है जो अभी जो है सेना ने जेसीओ को राजपत्र अधिकारी माना। ये जो है दिल्ली का छपा हुआ न्यूज़पेपर है ये। तो इसमें अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये जो है
सेना ने जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ पद पर कार्यरत सैन्य कर्मियों को राजपत्रित अधिकारी मान लिया है। उसने इन्हें राजपत्रित अधिकारी के अपने पूरे नोट को वापस ले लिया है। ये पूरा नोट जो था उसको उन्होंने वापस ले लिया। अभी देखो ये पूरा नोट था, वापस ले लिया, खारिज कर दिया है। इन्हें अराजपत्रित अधिकारी बताने वाले अपने पूरा नोट को खारिज किया है। तो साहब जो आपने कमेंट किया था, तो इसलिए मैं आपको इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो है इस प्रकार से हुआ था। वैसे मुझे भी पता है कि जेसीओ जो है गजट नोटिफिकेशन होता है, जब नायब बनता है तो उसमें राष्ट्रपति के साइन होते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलती है। लेकिन इसमें ऐसा कार्रवाई था, इसलिए जो है और भी बहुत से वीडियोज बने हैं। तो इसमें जो 64,000 सैन्य कर्मियों को अब उनमें रोष व्याप्त हो गया था, उसके कारण जो है दूर करने के लिए नया आधिकारिक नोट जो जारी कर स्थिति को स्पष्ट की गई है। दरअसल सैन्य मुख्यालय ने 2011 की एक आरटीआई अर्जी के जवाब में बताया था कि जेसीओ जो है अराजपत्रित अधिकारी है। उस जवाब की प्रति प्रेस के पास में उपलब्ध है। उच्च पदस्थ आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जेसीओज के स्तर को लेकर 2011 में सेना से एक बड़ी गलती की थी। इसे अब जाकर सैन्य मुख्यालय ने ठीक किया है। इस व्यवस्था से सेना में कार्यरत 64,000 से अधिक जेसीओज, जो इस सवाल के जवाब में एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सेना के कानून में अधिकारियों में जेसीओज की अलग अलग परिभाषा थी। नियमावली की व्याख्या के चूक के कारण ये गलतियां संभव हुई है। हाल में संपन्न कमांडरों के सम्मेलन में यह मुद्दा उठा था। हाल में संपन्न सैन्य कमांडर, जो बड़े सैन्य कमांडर, उनका हाल में सेना के मौजूदा वेतन ढांचे के अनुसार सूबेदार, मेजर, सूबेदार पर कार्यरत सैन्य कर्मियों को राजपत्रित अधिकारी का वेतन मिलता है, लेकिन करीब 55,000 नायब सूबेदार को राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में वेतनमान मिल पाते हैं। अगर उनको भी यह भी जो वेतनमान मिल जाएगा राजपत्रित अधिकारी का, देखो अराजपत्रित अधिकारी की श्रेणी का जो है वेतनमान पाते हैं अभी भी जो नायब सूबेदार साहब है। तो साहब इसलिए मैं आपको जो आपने कमेंट किया था उसके लिए मैं आपको प्रति लगा दी है, तो शायद आप इसको देख लेंगे। आगे है पेंशन का भेदभाव हुआ खत्म। 2006 से पहले जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं उनकी पूरी पेंशन पाने के लिए 33 साल की सेवा अनिवार्य थी। ये मैंने वीडियो पहले बना के डाल दिया था किस प्रकार से जो है ये पेंशन हुई थी। 70% से लेकर के 30% कैसे हुई थी। वहीं पर 2006 के बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनके लिए ये नियम बंधनकारक नहीं था। ऐसे में 2006 के पहले वाले पेंशन भोगियों को इस पेंशन प्राप्त हुई, वहीं 2006 के बाद वालों को ज़्यादा पेंशन, 2006 के पहले जो थे उनको कम पेंशन प्राप्त हुई और 2006 के बाद वालों को ज़्यादा पेंशन मिली। उसी को लेकर 2006 के पहले रिटायर एक पेंशन भोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पेंशन को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 2006 के बाद वालों के लिए जो नियम लागू है वही नियम 2006 के पहले वालों के लिए भी। अगला है 65 साल से 5% पेंशन की वृद्धि। संसदीय समिति ने एक बार फिर से सरकार को चेताया है कि 65 साल से 5%, 70 साल से 10% और 75 साल से 15% पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि पेंशन भोगियों के पेंशन नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत है। वर्तमान नियम के अनुसार 80 साल की पूरी होने के बाद 20% पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है, जिसको बदलने की ज़रूरत है। इस पर संसदीय समिति ने सिफारिश में दिया था कि 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको लागू नहीं किया। ऐसे में संसदीय समिति ने फिर से सरकार को चेताया है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अगला है महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 56% DAR। जनवरी 2025 से एक बार फिर आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। जुलाई 2024 के कुल महंगाई भत्ता 53% हुआ था। अब जनवरी 2025 में एक बार आपके महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी होगी। कुल महंगाई भत्ता 56% होने वाला है। अप्रैल मई में इसकी घोषणा की जाएगी
और इसका भुगतान जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के एरियर के साथ अप्रैल में होने की सैलरी और वेतन के साथ किया जाएगा। इस बीच बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए एक बार फिर पेंशनभोगी संगठनों ने भारत सरकार से डिमांड की है कि 18 महीने का बकाया एरियर तत्काल प्रभाव से पेंशनभोगियों के खाते में डाला जाए। अगर एक साथ भेदभाव संभव नहीं तो 3 से 4 किस्तों में इसका भुगतान किया जाए। ये था आज के समाचार। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू।